एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मंगल अदित से कह रही होती है कि मैं अम्मा को अब और ज्यादा धोखा नहीं दे सकती, आप प्लीज जाके माँ को सच बता दीजिए। अदित कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, जब मेरी मर्जी होगी मैं तभी बताऊंगा। इतना कह के जो अदित है वह वहां से चला जाता है। अब ये सारी ही चीजें जो है वो कुसुम वहां खड़ी होकर देख रही होती। हालांकि उसे समझ में नहीं आता है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो इतना तो समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है, जिसके चलते वो मंगल के पास आती है और मंगल से कहती है कि मंगल, ऐसी क्या बात थी जो तुम दोनों अकेले में कर रहे थे और मुझे देख के तुमने बात ही पलट दी, तुम उसे छुपाना क्या चाहती हो। मंगल कुछ जवाब नहीं देती है, जिसके चलते कुसुम मंगल के हाथ को पकड़ के अपने सर पे रखती और कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें बताना होगा कि तुम मुझसे क्या बात छुपा रही हो। मंगल को मजबूरन बताना पड़ता है कि सोम्या प्रेग्नेंट है। यह सारी ही चीजें सुन के कुसुम के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसको पिछले एक दिन की सारी ही चीजें फ्लैशबैक में होने लगती है। वो सारी डॉट्स को कनेक्ट करती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि मंगल सच बोल रही है। किस तरीके से किन्नरों का घर पे आना, अदित का बार बार झूठ बोलना। अब कुसुम गुस्से में अदित के रूम में जाती है, जहाँ पे अदित सोम्या को पानी दे रहा होता है। कुसुम उस ग्लास को तोड़ देती है और अदित को एक जोरदार चाटा मारती है। वह अदित से कहती है कि तुम अदित नहीं हो सकते, बताओ कौन हो तुम, क्योंकि मेरा बेटा अदित मुझे इतना दुख तो नहीं दे सकता। अदित समझ जाता है कि कुसुम को सारी ही चीजें पता लग गई है और कितना नीचे गिर जाओगे तुम अदित, अब बचा क्या है, बताओ बचा क्या है। अब तुम सिर्फ चाकू उठाओ और चीर दो हमारा सीना। सोम्या की तबीयत इतनी खराब है, यह बताने से तुम इसलिए डर रहे थे ना क्योंकि यह प्रेग्नेंट है। कुसुम कहती है, हे माता रानी, ये सारी चीजें देखने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई, हम मर क्यों नहीं गए। तुम हमें जलील पे जलील करते गए अदित, और हर बार हम तुम्हें माफ करते गए। तुमने हमसे कितना झूठ बोला, पहले तो यह झूठ बोला कि तुम दोनों की शादी हो गई है, फिर पता चला कि तुम्हारी शादी तो हुई नहीं है। उसके बावजूद हमने इसे इस घर में रहने दिया। यह दिन देखने के लिए हमने यह सब किया था। हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, हम तो खुद अपनी शक्ल आईने में नहीं देख सकते। अदित मंगल की ओर देखता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह मंगल से तेज आवाज में कहता है कि मंगल, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये सारी ही चीजें माँ को मत बताना, रहा नहीं गया ना तुमसे, तमाशा बना के रख दिया है मेरे और सोम्या का। अब तो खुश हो गई होगी ना तुम। मंगल कहती है कि आपका तमाशा आपने खुद बनाया है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि माँ को सारी ही चीजें बता दो, लेकिन आपने सच को छुपाए रखा और सच तो छुपाए भी नहीं छुपता है। अदित मंगल से कहता है कि शट अप मंगल, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है। उसी समय कुसुम अदित को चिल्लाती है और कहती है कि वह क्यों छुपाएगी तुम्हारा झूठ, पता नहीं किस मिट्टी से बने हो तुम। फिर कुसुम अदित को आईने के सामने खड़ा कर देती है और कहती है कि देखो अपनी शक्ल, अगर तुम सही हो तो खुद से नजरें मिला के देखो। देखो अदित, तुम खुद से तो नजरें मिला नहीं पा रहे हो और अपने सारा ही इल्जाम मंगल पे लगा रहे हो। आखिर गलती क्या है मंगल की, किया क्या है उसने। अदित, मंगल तुम्हारी पत्नी है, वह पत्नी जिसने हमेशा तुम्हारा ही साथ दिया है। जब तुमने उसे छोड़ दिया था तब भी वह तुम्हारे साथ ही खड़ी थी, और तुमने उसके साथ क्या किया, उसे क्या दिया, धोखा। यह सब करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मंगल पे क्या बीतेगी। मैं भी किसे समझा रही हूँ अदित, तुम तो इतने खुदगर्ज और बेशरम हो गए हो कि तुम्हें कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। कुसुम कहती है कि आज हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, आज हम वह करके रहेंगे जो कि हमें बहुत पहले कर देना था। इस सोम्या को घर से निकाल के रहेंगे। यह बेशरम लड़की अब हमारे घर के छत के नीचे एक पल भी नहीं रहेगी। साथ ही जिस किसी को भी इसके साथ रिश्ता रखना है उसे भी घर से चला जाना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। फिर कुसुम सोम्या का हाथ पकड़ के उससे घर से निकाल रही होती है। उसी समय अदित आके कुसुम का हाथ छुड़वा देता है। यह देख के कुसुम का दिल टूट जाता है। अदित कुसुम से माफी मांगता है और कहता है कि माँ, सोम्या अब कहाँ रहेगी, वो भी ऐसी हालत में, और यह घर मेरा भी है और मैं किसी को भी सोम्या के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने दूंगा। माँ प्लीज आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। कुसुम जवाब में कहती है कि दूर रहो अदित मुझसे, आज से मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। कुसुम और मंगल के जाने के बाद सोम्या अदित से कहती है कि अदित, तुम्हारी माँ ने कितना कुछ सुना दिया मुझे और तुम्हें, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वह मेरे बच्चे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अदित कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वह मेरी माँ है और मुझे पता है कि उन्हें कैसे मनाया जाता है। इस और हम कार्तिक को देखते हैं जो कि जिया की बर्थडे पार्टी में आया होता है। वह जिया के लिए गिफ्ट भी लाया होता है जो कि वह जिया को दे देता है। साथ ही वह जिया को बाय बाय करके जा ही रहा होता है कि जिया उसे रोक लेती है। जिया कहती है कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आए हो और इतनी जल्दी ही जा रहे हो। कार्तिक कहता है कि मेरी फ्लाइट है तो मुझे जाना ही हो। उसी समय कार्तिक के पुराने कलीग्स आ जाते हैं जो कि कार्तिक पे प्रेशर बनाते हैं कि वह आज के दिन उन्हीं के साथ बिताए। उसी समय जिया के फोन पे एक मैसेज आता है जो कि गायत्री ने किया होता है, जिसके अंदर लिखा था कि लक्ष्मी भी पार्टी में आ रही है। उसी समय जिया अपना दिमाग दौड़ाती है और सभी को कहती है कि आज मेरा बर्थडे है तो आज हम एक अनोखा गेम खेलने वाले, जहाँ पे बॉयज की आंखों में पट्टी रहेगी और वो एक गर्ल के साथ डांस करेंगे और जो उसका पार्टनर है वो बार बार चेंज होता रहेगा, और जैसे ही गाना रुकेगा उस समय जो भी पार्टनर उसके सामने रहेगा उस बॉय को उसका नाम बताना है। जिसने सही नाम बता दिया वह जीत जाएगा। इस और हम कुसुम को देखते हैं जो कि अकेले गार्डन में आके बैठी होती है। उसके दिमाग में सारी चीजें फ्लैशबैक चल रही थी जो कि जानने के बाद उसे बहुत ज्यादा दुख होता है।
मंगल कुसुम के पास पहुंचती है और कहती है कि माँ मैंने आपको हर जगह ढूंढा, आप बिना बताए गार्डन में आके क्यों बैठ गई? मुझे पता है आप बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि कुसुम और मंगल अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करती है। साथ ही ये दोनों वादा करते हैं कि आने वाली समस्या को ये दोनों ही मिलकर सुलझा लेंगे। फिर रात हो जाती है और मंगल कुसुम को सुला देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मंगल फटाफट दौड़ के घर से बाहर आती है और रोने लगती है, क्योंकि वह जान चुकी है कि उसने उसका पति हमेशा के लिए ही खो दिया है, क्योंकि अब तो कोई चांसेस भी नहीं बचे कि आदित्य वापस से मंगल के पास आ सके। इसलिए मंगल डिसाइड करती है कि वह इस घर को छोड़ देगी। वह ईशा को फोन करती है और कुछ ब्रोकर्स का नंबर लेती है ताकि उसे रेंटेड हाउस मिल सके जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ रह सके। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको इस एपिसोड का रिकैप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही मंगल, लक्ष्मी और शिव शक्ति के रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।